आज इस वीडियो में हम आपको वाराणसी शहर के बारे में पूरी ट्रैवल गाइड बताएंगे कि इस खूबसूरत शहर को घूमने का क्या तरीका है। आज हम आपको बताएंगे वाराणसी के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए और वाराणसी के अंदर आप कैसे घूम सकते हैं। फिर हम बताएंगे यहाँ के होटल्स के बारे में, यहाँ पे 5 स्टार कैसे हैं, कौन सा एरिया यहाँ पे सिटी सेंटर है जहाँ पे होटल लेना आपको सबसे ज्यादा आसान रहेगा, कौन कौन सी अट्रैक्शन है यहाँ पे घूमने वाली, कौन कौन से मंदिर है जहाँ वाराणसी में आपको जरूर जाना चाहिए। इसी के साथ साथ मंदिर घूमने के अलावा ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको वहाँ करनी चाहिए, प्लस वाराणसी में सबसे बढ़िया खाने पीने की जगहें, और फिर अंत में हम आपको बताएंगे कि वाराणसी आने का आपका खर्चा कितना हो सकता है। इतना ही नहीं, वाराणसी के आसपास क्या क्या घूमने की जगह है वो भी आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी में पहुंचने की। वाराणसी आप तीनों तरीके से आ सकते हैं, बाय प्लेन, बाय ट्रेन या फिर बाय बस या कार। वाराणसी आने के लिए सबसे पास वाला एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी के सिटी सेंटर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आपको निकलने के बाद कोई भी शेयर टैक्सी, बस या ऑटो वाराणसी के सिटी सेंटर में पहुंचा देगा। अगर आप दिल्ली से वाराणसी आ रहे हैं तो आपकी फ्लाइट की टिकट आने और जाने की पड़ सकती है लगभग 5,500 की। वाराणसी अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो वाराणसी का रेलवे स्टेशन है वाराणसी जंक्शन, जिसका कोड है BSB। वाराणसी में एक दूसरा रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम है काशी रेलवे स्टेशन। यह दोनों वाराणसी के सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन है। इन दोनों स्टेशनों से सिटी सेंटर आने के लिए आपको बड़ी आराम से बैटरी वाला रिक्शा या फिर शेयर्ड कैब मिल जाएगी। और दिल्ली से वाराणसी की स्लीपर क्लास आपको पड़ सकती है 400 से 500 रुपए की। बस या गाड़ी से आने के लिए वाराणसी से सारी मेजर सिटीज से हाईवे कनेक्टेड हैं, जैसे प्रयागराज, चित्रकूट, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या या फिर कानपुर। आप कहीं से भी डायरेक्ट बस करके वाराणसी आ सकते हैं। अब वाराणसी के अंदर घूमने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होगी? वाराणसी में बैटरी वाली रिक्शा सबसे ज्यादा चलती हैं, और क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है और यहाँ की गलियां थोड़ी पतली हैं, इसलिए हमारा सजेशन रहेगा कि वाराणसी में घूमने के लिए आपको बैटरी वाली रिक्शा ही करनी चाहिए, या फिर आप एक अपनी पर्सनल स्कूटी हायर कर सकते हैं जिससे आप वाराणसी की किसी भी जगह पे जा सकते हैं। बस हाँ, स्कूटी पार्किंग की दिक्कत आपको हर जगह मिलेगी। अपनी पर्सनल गाड़ी से वाराणसी घूमने का सजेशन हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि वाराणसी की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस उनकी गलियों में है जहां गाड़ी पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं वाराणसी में होटल्स की। वाराणसी में आपको 5 स्टार से लेकर धर्मशालाओं तक सब कुछ रहने को मिलेगा। अब इस मैप में देखिए, वाराणसी का सबसे बड़ा सिटी सेंटर है सेंट्रल वाराणसी, जहां पे आपको सबसे ज्यादा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर और सबसे प्रसिद्ध खाने पीने की जगहें मिलेंगी। सेंट्रल वाराणसी में होटल्स आपको धर्मशालाओं के रेट से लेकर 3 स्टार तक मिलेंगे, जो कि होते हैं 500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक। हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप वाराणसी अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने आ रहे हैं तो सेंट्रल वाराणसी में ही रहिएगा। लेकिन अगर आपको 5 स्टार होटल के मजे लेने हैं तो आप होटल ले सकते हैं वाराणसी के नॉर्थ पार्ट में। वाराणसी के सबसे फेमस 5 स्टार होटल्स नॉर्थ वाराणसी में स्थित हैं, जो कि आपको 3,500 से लेकर 10,000 तक मिल सकते हैं। अगर आप होटल्स लेना चाहे तो वाराणसी के साउथ पार्ट में भी ले सकते हैं। साउथ वाराणसी में आपको 80 घाट और रामनगर दोनों जगह घूमने का मौका अच्छी तरह मिल जाएगा। धर्मशाला वाराणसी में हर जगह अवेलेबल है। अब ये होटल्स और धर्मशालाएं आप ऑनलाइन ढूंढेंगे कैसे? ये बहुत आसान है, बस गूगल पे लिखें होटल्स इन वाराणसी, बहुत सारी मर्चेंट वेबसाइट खुल जाएंगी जो आपको वाराणसी में होटल्स दिखा देंगी। किसी भी मर्चेंट वेबसाइट पे जाइए, अपनी मनपसंद डेट डालिए और आपको वहां के होटल्स मिल जाएंगे। आप फिल्टर लगा के सबसे सस्ते या फिर 5 स्टार या 4 स्टार होटल्स भी ढूंढ सकते हैं। वाराणसी में धर्मशाला ढूंढने का भी एक अनोखा तरीका है। बस गूगल मैप्स पे जाएं, सबसे पहले लिखें वाराणसी, जब वाराणसी का नक्शा खुल जाए उसके बाद वहां लिखे धर्मशाला और सर्च पे क्लिक कर दें, तो वाराणसी में जितनी भी धर्मशालाएं हैं उन सबकी लोकेशंस आपको मिल जाएंगी। बस आप एक एक धर्मशाला पे क्लिक करें और उनको कॉल करके उनके रेट्स ले लें। अब बात करते हैं वाराणसी में कौन कौन सी जगहें घूमने के लिए हैं। वैसे तो वाराणसी घूमने के लिए इतना बड़ा है कि वहां पर 1 महीना भी आपको घूमने के लिए कम लगेगा, लेकिन हम अभी बताने वाले हैं वाराणसी में घूमने की सबसे प्रसिद्ध जगहें, जिसमें सबसे पहला आता है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, और यहाँ पर आप किसी भी सीजन में किसी भी समय आ सकते हैं। फिर आता है यहाँ का 10 अश्वमेध घाट। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे 10 घोड़ों की बलि चढ़ाई थी, इसीलिए इस घाट का नाम पड़ा है 10 अश्वमेध घाट। इसी घाट की सुंदरता की वजह से यह पंक्तियां मशहूर हुई हैं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा बनारस किसी लंदन से कम नहीं। 10 अश्वमेध घाट बनवाया गया था बाजीराव पेशवा के द्वारा 1740 में, और 1774 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस घाट को दोबारा से बनवाया। 10 अश्वमेध घाट में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। 10 अश्वमेध घाट आने का सबसे सही समय है प्रातः काल, क्योंकि शाम को इस घाट में काफी भीड़ होती है। अगर आप वाराणसी आए तो 80 घाट तो बिल्कुल मिस नहीं करना। 80 घाट वाराणसी के साउथ में स्थित है। 80 घाट ही वो जगह है
है जहाँ पर आप गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं और शाम को बोट में बैठ के यहाँ की आरती अटेंड कर सकते हैं। अस्सी घाट में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। अस्सी घाट के पास ही आपको मिलेगा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर अस्सी घाट के पास पड़ता है और इस मंदिर में संकट मोचन का मतलब है दुखों का नाश करने वाला, जो कि है राम भक्त हनुमान। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा इस तरीके से बनाई गई है कि देखने से ऐसा लगता है हनुमान जी अपने प्रभु राम जी को देख रहे हैं। हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और उस समय संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। अब इसके बाद पड़ता है वाराणसी में सारनाथ स्तूपा। माना जाता है कि यह स्तूपा बनवाया गया था राजा अशोक द्वारा, जो कि बुद्धा जी का एक रेलिक है और इस स्तूपा के पास आपको अशोका पिलर भी दिखेंगे। यह स्तूपा पर्यटकों के बीच बहुत फेमस है अपने गोल आकार और अपनी लाल ईंटों की वजह से। इस स्तूपा की हाइट है तकरीबन 43.6 मीटर और इसका डायामीटर है तकरीबन 28 मीटर। सारनाथ स्तूपा में आने की टिकट आपको लगेगी 10 रुपए की और बच्चों के लिए यह टिकट है 5 रुपए की और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। सारनाथ स्तूपा आने का सबसे सही समय है शाम के समय, जब धूप कम होती है, तभी आप यहाँ पे ज्यादा अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं वाराणसी में खाने पीने की जगहों की। हम सभी जानते हैं कि वाराणसी खाने पीने का हब है और दुनिया भर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वाराणसी के पकवानों का मजा लेने। तो वाराणसी में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां आपको खाना जरूर चाहिए। सबसे पहले है दीना चाट भंडार। दीना चाट भंडार वाराणसी की कम से कम 60 साल पुरानी दुकान है। पहले यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा स्टॉल हुआ करता था और अब देखते ही देखते ये पूरा रेस्टोरेंट बन चुका है। यह जगह आपको गंडोलिया चौक वाराणसी के पास मिलेगी और यहाँ पे खाने का खर्चा आपका हो सकता है तकरीबन 150 से 200 रुपए पर हेड। दीना चाट भंडार आने की टाइमिंग है दोपहर को 2 बजे से रात को 10:30 बजे तक। दीना चाट भंडार के साथ साथ यहाँ का काशी चाट भंडार भी काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि काशी चाट भंडार के प्रसिद्ध होने का राज है यहाँ की कुल्फी। काशी चाट भंडार की टाइमिंग है दोपहर के 1:15 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक और यहाँ भी आपको खाने पीने का खर्चा हो सकता है 100 से 150 रुपए पर हेड। अब अगले नंबर पे हम बात करेंगे उस जगह की जिसने इंडिया में सबसे पहला पिज्जा बनाया था। जी हाँ, वो बनारस में ही है और उस जगह का नाम है पिज़्ज़ेरिया और ये शुरू हुआ था 1992 में। पिज़्ज़ेरिया की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक और पिज़्ज़ेरिया है वाराणसी के 80 घाट पे। अब बनारस आए और बनारस का पान नहीं खाया तो क्या खाया। तो अब हम आपको लेके चलेंगे गामा पान भंडार। बनारस में यही पान फेमस है गामा पान भंडार का। गामा पान भंडार के साथ साथ केशव पान भंडार और चौरसिया पान भी बहुत फेमस है। यह दुकानें भी लगभग 30 से 40 साल पुरानी हैं और यहाँ पर आप जिस तरीके का पान चाहें उस तरीके का पान आपको मिलेगा। कहते हैं कि यहाँ का पान इतना बढ़िया होता है कि बस मुंह में डालो और मुंह में ही घुल जाता है। गामा पान भंडार के पान की शुरुआत होती है 7 रुपए से लेकर और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक। ऐसे ही केशव पान भंडार और चौरसिया पान की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक। अब खाने के बाद समय आता है पीने का। तो वाराणसी की मिश्राम्बू ठंडाई को हम कैसे भूल सकते हैं। भारत की सबसे पहली ठंडाई की दुकान जो खुली थी 1924 में। यहाँ की ठंडाई के दाम आपके शुरू हो जाएंगे 100 रुपए से। यहाँ आपको कई तरीके की ठंडाई पीने को मिलेंगी लेकिन यहाँ पे सबसे फेमस है मटका ठंडाई। मटका ठंडाई में बादाम, पिस्ता, अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स और फ्लेवर्स मिलाते हैं और इस ठंडाई को पीने का आनंद कुछ और ही है। और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। खाने और ठंडाई के बाद अगर आपने मीठा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो मीठे में बारी आती है वाराणसी के फेमस मलाइयों की, जिसे कुछ जगह पर मक्खन मलाई भी कहा जाता है। मलाइयों केसर, दूध, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण होता है और मलाइयों की वाराणसी में सबसे पुरानी दुकान है श्रीजी स्वीट्स एंड मिल्क। यह दुकान लगभग 150 साल पुरानी है और यह दुकान वाराणसी के साथ साथ पूरी दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप वाराणसी आए तो यहाँ आके मलाइयों जरूर टेस्ट करिएगा। श्रीजी स्वीट्स एंड मिल्क आपको पड़ेगा चौखंबा वाराणसी के पास। यहाँ पे मलाइयों आपको तकरीबन मिलेगी 400 रुपए पर केजी के हिसाब से और इस दुकान की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक। अब बात करते हैं वाराणसी में कौन कौन सी स्पेशल एक्टिविटीज है जो आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले है वाराणसी की बोटिंग। 80 घाट पे बोट पे बैठ के गंगा आरती देखने का अलग ही आनंद है। अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो गंगा पे बोटिंग करना तो जरूर बनता है और हमारा सजेशन रहेगा कि वो आप 80 घाट पे करें और वहां आप पहुंचे शाम को 6 बजे ताकि आप बोटिंग करते करते वाराणसी की गंगा आरती भी देख पाए। ये गंगा आरती आप 10 अश्वमेध घाट पे भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप वाराणसी में अलकनंदा क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं। अलकनंदा क्रूज में एक बड़ी शिप
होती है जो आपको एक ही ट्रिप में वाराणसी के सबसे फेमस घाट दिखाती हुई चलती है और साथ ही साथ वहां पर आपको इन घाटों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये क्रूज आपको पड़ेगा तकरीबन 900 से 1000 रुपए का। तो वाराणसी की ये सारी जगह घूमने के लिए आपको वाराणसी में तकरीबन लग सकते हैं 3 रातें 4 दिन। अब वाराणसी में ये पूरा ट्रिप करने का आपका खर्चा कितना आ सकता है, तो बात करते हैं वाराणसी के एक्सपेंस की। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप वाराणसी प्लेन से आ रहे हैं तो आपका खर्चा हो सकता है 5,500 रुपए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो 400 से 1000 रुपए की आप ट्रेन की टिकट ले सकते हैं। होटल हम यहाँ पे लगाते हैं एवरेज 800 रुपए का। अट्रैक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है। एक्टिविटी में आपको 500 रुपए लग सकते हैं और खाने पीने का आपका यहाँ पे खर्चा होगा 1800 से 2000। तो टोटल आपका खर्चा वाराणसी का हो सकता है फ्लाइट से 8600 और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपका खर्चा होगा 3500 रुपए। तो ये थी हमारी वाराणसी की शॉर्ट गाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान।